First of all, very good morning to all of you. कल हमने पढ़ा था एन और एल का ग्रुप पढ़ा था। एसपी बख्शी अरिहंत इडियम्स एंड फ्रेजेस में आज हम पढ़ने वाले हैं एम ग्रुप वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस। एम ग्रुप वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस, और पहला ही इडियम इम्पोर्टेंट है, पिछले पेपर्स में आया हुआ है, इसे हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको ये एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? जी हाँ, आ रही है। तो ये शेयर दो पर कब होगा? दोबारा से करता हूँ। फोटो खींचता हूँ।
जी, स्टार्ट करते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन, एस टी बख्शी, इडियम्स एंड फ्रेजेस। और इसमें जो एम एम फॉर मंकी, एम ग्रुप वाले हम आज पढ़ने वाले हैं। और इसकी शेयर स्क्रीन मैं आप कर रहा हूँ, अब स्क्रीन शेयर हो जाएगी। यस, पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आपको करना पड़ेगा। और पिछले किसी एग्जाम में ये पूछा गया है कई बार। मेक बोथ एंड मीट, दोनों सिरों को मिला देना। ये कंफ्यूजन पैदा करता है कि दोनों सिरों को मिला देना कुछ ऐसा होगा कि बहुत ताकत से भरा हुआ कार्य करना। कुछ ऐसा दिमाग में आता है कि अगर शाब्दिक अर्थ पे जाए इसके, तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि कुछ ताकत से भरे हुए कार्य की तरफ इशारा है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है। मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब है कि जितनी आपकी सैलरी है, सैलरी के पहले महीने से सैलरी के आखिरी पहले दिन से आखिरी दिन तक, यानी पूरे महीने के अंदर अंदर अपने खर्चों को जितनी सैलरी है उसी के मुताबिक बनाना। मतलब महीने के दोनों सिरे, यानी पहला दिन और 30वां दिन, पहले से 30वें दिन के बीच बीच में अपने खर्चों को रखना, यानी टू लिव विद इन वंस मीन्स, यानी अपने संसाधनों के अंदर अंदर जिंदगी जीना। टू मेक बोथ एंड्स मीट बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे इसे। एज माई अंकल हैज टू ब्रिंग अप 5 चिल्ड्रन, क्योंकि मेरे अंकल को पालने हैं 5 बच्चे। ब्रिंग अप, लालन पालन करना। मेरे अंकल को 5 बच्चों का भरण पोषण करना है, तो ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट, तो उन्हें बहुत मुश्किल होता है दोनों सिरों को मिलाना। यानी जितनी सैलरी है उनकी, उस सैलरी को महीने के अंदर अंदर जितने भी खर्चे होते हैं उन खर्चों से उनका सामना करना। मीन्स जितनी सैलरी है उसके अंदर अंदर खर्च करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरे नंबर पर आता है मेंड वन फेंसेस। फेंस का मतलब होता है चार दीवारी, और मेंड का मतलब होता है सुधारना या बनाना। चार दीवारी को रिपेयर करना, अगर हम इसको डिनोटेटिवली देखें, यानी ये ऐसे याद करेंगे हम कि जैसे दो भाइयों में आपस में या दो पड़ोसियों में आपस में झगड़ा रहता है, क्योंकि बीच की दीवारें उनकी हैं नहीं। आपस में कई बच्चे इधर चले जाते हैं उसकी तरफ, कभी उसके बच्चे इधर चले जाते हैं और काम बिगाड़ते हैं और झगड़ा हो जाता है। तो जब चार आदमी में बात जाती है तो बताया जाता है कि आप एक काम करो, दीवार बना लीजिए। जो दीवार आपकी टूट चुकी है, जिसके सहारे ये बच्चे इधर उधर आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, इससे अच्छा लड़ाई झगड़े खत्म करने के लिए, आप शांति स्थापित करने के लिए आप अपनी चार दीवारी को रिपेयर कर दें, मेंड कर दें। यानी टू मेंड वंस फेंस का मतलब हो जाता है टू मेक पीस, शांति स्थापित करना। चार दीवारी बनी रहेगी, चार दीवारी अच्छी रहेगी, शांति बनी रहेगी। तो गांव में एक कहावत होती है, राड़ से बाढ़ अच्छी। मतलब लड़ाई झगड़ों से अच्छा है कि आप बाढ़ बना लें। बाढ़ मतलब सीमा बना लें।
It is high time for the two brothers to bury the hatchet and mend their fence. दो भाइयों के लिए बहुत अच्छा वक्त है बरी द हैच। हैच का बरी द हैच पूरा एक इडियम होता है झगड़े को खत्म करना। दो भाइयों के मध्य में झगड़े को खत्म करने का एकदम सही तरीका है क्या, और वो अपने अपनी चार दीवारी को मेंड कर लें, सुधार लें, यानी सही कर लें, यानी आपस में शांति स्थापित करें। तो मेंड वन सेंस से मतलब होता है शांति बनाना या शांति स्थापित करना। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई राज या कोई झूठ हमारे दिल में रहता है, और वो झूठ जब तक हमारे मन में रहता है तब तक हमारा दिल एक बोझ सा महसूस करता है। अगर आप आत्मग्लानि महसूस करते हो तो वो वो बोझ तब तक नहीं उतरता है जब तक कि वो क्राइम, उस क्राइम के बारे में हम खुद कन्फेस ना कर लें, या जो राज या जो बात हमारे मन में थी यदि हम खुद स्वीकार ना लें तब तक वो बोझ हमारे दिल से उतरता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमें अपनी बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। जो गलती हमसे हो गई है उसको अगर हम कन्फेस कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, तो हमारे दिल, हमारा सीना बिल्कुल साफ हो जाएगा। इधर से आप करेंगे थे मेक ए क्लीन ब्रेस्ट, अपने सीने को बिल्कुल साफ सुथरा कर लेना किसी भी बोगस से, किसी भी दिल के अंदर जो एक बात, एक प्लॉट, एक झूठ जो आपने रखा था उससे अपने दिल को साफ सुथरा कर लेना। इट मीन्स टू कन्फेस, स्वीकार कर लेना, अपनी गलती को मान लेना। When asked by the magistrate sternly, stern का मतलब कठोरता से, जब मजिस्ट्रेट के द्वारा कठोरता से उससे पूछा गया तो द थीफ मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ द होल क्राइम। तो थीफ ने अपने सीने को बिल्कुल साफ कर दिया, दिल बिल्कुल साफ कर दिया पूरे क्राइम से। जो क्राइम की बात, जो राज की बात से दिल में थी, उस राज को बिल्कुल अपने दिल को उसने साफ कर दिया, यानी कन्फेस कर लिया, स्वीकार लिया। मेक अमेंड्स। अमेंड का मतलब मैंने बताया मेंड का सुधारना, और अमेंड्स सुधार वर्ब से नाउन बन जाती है ये। मेक अमेंड्स मतलब सुधार करना। मेक अमेंड्स का मतलब होता है टू गिव कंपनसेशन। कंपनसेशन मीन्स मुआवजा देना। मान लीजिए किसी से एक्सीडेंट हो जाता है रोड पर, तो वो जो क्षति उसने पहुंचाई है उसको, तो लोग क्या करते हैं कि भाई इसका परिवार है, आप एक काम करिए, आप इसको, इसकी हेल्प कीजिए आप पैसे से। तो लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए देने पड़ जाते हैं। तो क्या होता है उस वक्त, जो क्षति उसने पहुंचाई है जान की उस व्यक्ति विशेष की एक्सीडेंट के द्वारा, उस जान की क्षतिपूर्ति के लिए वो अमेंडमेंट करता है, यानी अपनी गलती को सुधार करता है, भूल सुधार करता है। क्या करके? पैसा दे करके। क्या करके? पैसा दे करके, क्षतिपूर्ति दे करके। तो मेक अमेंड्स का मतलब हो जाता है गिव कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति देना, मुआवजा देना। The government made amends to the family for the loss of the earning members in the war. युद्ध में कमाने वाले मेंबर की डेथ हो जाती है, और उसकी डेथ पर गवर्नमेंट ने उसकी क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा दिया, मेड अमेंड। पांचवा है मेक द मोस्ट ऑफ।
मेक द मोस्ट ऑफ का मतलब है वक्त का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करना, वक्त का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करना। टू यूटिलाइज टाइम, समय का उपयोग करना, यूटिलाइज का मतलब है उपयोग करना। मेक द मोस्ट ऑफ, स्टूडेंट शुड मेक द मोस्ट ऑफ दियर टाइम, विद्यार्थियों को अपने समय का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। इफ दे वांट टू गेट एन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, यदि वो प्रशासक की जॉब प्राप्त करना चाहते हैं। छठा है मूव हेवन एंड अर्थ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेवन एंड अर्थ, आसमान जमीन एक कर देना। किसी काम के लिए जब आसमान जमीन को हिला देते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने जो ग्रेटेस्ट अटेम्प्ट है किसी काम को करने का, जो बेहतर से बेहतर कोशिश है आपने की। तो मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब हो जाता है कि बेहतर से बेहतर हर संभव प्रयास करना। ट्राई, टू ट्राई अटमोस्ट, अटमोस्ट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, अटमोस्ट मीन्स ग्रेटेस्ट। रमेश मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू गेन हिज एंड बट फेल्ड, गेन हिज एंड का मतलब होता है सफलता पाना। अपने टर्न, जब उसका टर्न आए, जब उसकी बारी आए, तो उसकी जब उसने अपनी जब उसकी बारी आई तो उस बारी के आने पर रमेश ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन बट फेल्ड, लेकिन वो असफल हुआ। टू गेन वंस एंड भी एक ईडियम होता है अपने आप में, इसका मतलब होता है सफलता पाना, सफलता के लिए प्रयास करना। सेवंथ है मेक श्योर, इंपॉर्टेंट है, ये तो वैसे भी आसान है, सभी लोग जानते होंगे। मेक श्योर, निश्चिंत होना, पूर्ण से आश्वस्त हो जाना। टू एसर्टेन, अच्छा ये वर्ब है, ये बात है ना, ये वर्ब है। टू एसर्टेन, एसर्टेन का मतलब होता है निश्चितता दर्शाना, किसी काम के लिए बिल्कुल पक्का पक्का विश्वास कर लेना। एक वर्ड हमने पढ़ा कोरोबोरेट, कोरोबोरेट बिल्कुल मोहर लगा देना, अपनी बात को एकदम पक्की मोहर लगा देना, तो उसी सेंस में ये वी वेंट टू द ऑफिस टू मेक श्योर इफ आवर एग्जाम वुड स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीक, हम ऑफिस में गए इस बात पर विश्वास करने के लिए, अपने अपने आप को इस बात को पर यकीन दिलाने के लिए, अपने आप श्योर होने के लिए गए कि क्या एग्जाम्स हमारे स्टार्ट नेक्स्ट हफ्ते हो रहे हैं या नहीं। आठवां है मेक नीदर हेड नोर टेल, ना तो सिर बनाना ना ही पूंछ बनाना, यानी किसी के भाषण की सर पूंछ बिल्कुल समझ में ना आए, सर कहाँ था पूंछ कहाँ थी कुछ पता ही न चले, तो इसका मतलब हो जाता है नॉट टू अंडरस्टैंड, किसी की बात को समझ न पाना। स्टूडेंट कैन मेक नीदर हेड नॉर टेल ऑफ व्हाट मिस्टर देव टीचेस देम, स्टूडेंट नहीं समझ सके मिस्टर देव क्या पढ़ा रहे हैं उन्हें, मिस्टर देव उन्हें पढ़ाते क्या है, मिस्टर देव की पढ़ाई की वो ना तो हेड बना सके और ना ही पूंछ बना सके। इस तरह से याद करेंगे, मिस्टर देव उनको ड्राइंग बना रहे थे और वो ड्राइंग एक भैंस की थी, और वो भैंस की ड्राइंग वाइट बोर्ड पर बनाई उन्होंने, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया बच्चों की ये भैंस की ड्राइंग है या गधे की। अब वो ना तो उसका सर बना सके और बहुत जल्दी उन्होंने रब भी कर दिया, तो बच्चों को क्या हुआ, ना तो बच्चे उस ड्राइंग का हेड बना सके और ना ही उसकी पूंछ बना सके। हेड पूंछ ना बना सके तो इसका मतलब है कि वो कुछ उनकी बात कुछ समझ ना सके। इस तरह से आप इसको की तरह से याद करेंगे।
नौवा है हमारा मूट पॉइंट। मूट पॉइंट का मतलब होता है अनडिसाइडेडली कोई बात, यानी डिबेटेबल पॉइंट। मूट पॉइंट का मतलब होता है डिबेटेबल, ऐसा पॉइंट, ऐसी बात जिस पर डिबेट की जा सके, ऐसी बात जिस पर बहस की जा सके। जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं जो एलएलबी करते हैं, उनके लिए एक प्रैक्टिकल की पर्पज से एक रूम को मूट कोर्ट कहा जाता है। MOOT, मूट, COURT, कोर्ट, मूट कोर्ट। यानी उनको एक ऐसा रूम की का एक्सपीरियंस कराया जाता है जो रूम बिल्कुल हूबहू एक कोर्ट की तरह होता है, वैसी कुर्सी लगी रहती है, वैसा ही गेटअप होता है उसका, वैसा ही प्लेटफॉर्म जिस तरह से जज बैठता है, और केसेस आपस में केसेस वो पिकअप करते हैं और आपस में वो लोग रिहर्सल करते हैं एक तरह से अपनी जो पढ़ाई उन्होंने की है उस तरह का। यानी उसको मूट कोर्ट कहते हैं। मूट कोर्ट, MOOT, मूट, COURT, मूट कोर्ट। मूट कोर्ट वह कोर्ट जहां पर बहस, मूट कोर्ट का मतलब है वह जगह जहां पर बहस की जाए। जी, यस। तो मूट मूट पॉइंट हो जाता है बहस का हिस्सा या पॉइंट या जगह या वह बात जिस पर बहस की जा सके, मूट कोर्ट। यस। द क्वेश्चन ऑफ एबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह को दूर करने का प्रश्न। एबोलिशन, दूर करना, एबोलिशन समाज की बुराई को खत्म करना। चाइल्ड मैरिज का एबोलिशन का क्वेश्चन इज ए मूट पॉइंट एज फार एज इंडियंस आर कंसर्न। एज फार एज जहां तक इंडियंस आर कंसर्न, भारतीय का सवाल है, जहां तक भारतीयों का संबंध है, इसको ऐसे समझेंगे, जहां तक भारतीयों का संबंध है, बाल विवाह का उन्मूलन का सवाल अपने आप में एक मूट पॉइंट है, एक बहस का विषय है। यानी ऐसा विषय जो अनडिसाइडेड है, यानी निश्चित नहीं है अभी तक। आगे पढ़ेंगे। मीट वंस वाटरलू, मीट वंस वाटरलू, अपने वाटरलू से मिलना, अपने वाटरलू का सामना करना। वाटरलू का युद्ध अंतिम युद्ध था। अगर हम बात करें कि अपने वाटरलू से मिलना, इसका मतलब है कि वाटरलू मतलब आखिरी बार, अंतिम बार असफलता का सामना करना, अंतिम बार असफलता का सामना करना। ये क्वेश्चन है आपके लिए, वाटरलू का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, इसमें कौन हारा कौन जीता। टू फेस फाइनल डिफीट, टीपू सुल्तान मेड हिज वाटरलू इन द फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर। मैसूर के चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान ने अपने आखिरी वाटरलू का सामना किया, यानी अंतिम बार वो असफल हुए। मैन ऑफ लेटर्स, मैन व्यक्ति, लेटर्स मतलब अक्षरों वाला व्यक्ति। अक्षरों वाला व्यक्ति का मतलब हो जाता है साहित्य का आदमी। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है साहित्यकार, लिटरेरी पर्सन्स।
डॉक्टर राधाकृष्णन वाज ए मैन ऑफ लेटर्स। डॉक्टर राधाकृष्णन एक साहित्यकार थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज ए मैन ऑफ लेटर्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक साहित्यकार थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर वाज ए मैन ऑफ लेटर्स। कीट्स वाज ए मैन ऑफ लेटर्स। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। मेक लाइट ऑफ, मेक लाइट और किसी भी चीज को, किसी भी विषय को, किसी भी बात को, किसी भी मसले को बहुत हल्का कर देना। सीरियस बात है, आपने हंस के टाल दिया। बहुत सीरियस बात, आपने हंस कर टाल दिया, तो इसका मतलब क्या है? आपने उस बात की सीरियसनेस का बिल्कुल केयर नहीं किया। नॉट टू केयर, बिल्कुल परवाह नहीं की। तो मेक लाइट ऑफ का मतलब होता है कितनी भी सीरियस बात हो उसको सीरियसली ना लेना। He is in the habit of making light of the advice of his parents. वह अपने माता पिता की एडवाइस को उड़ाने का आदी हो चुका है। एडवाइस की सीरियसनेस, गंभीरता नहीं लेता है, बल्कि उसको भी को हल्का बना करके बिल्कुल परवाह नहीं करता। मतलब मिडास टच, मिडास एक कैरेक्टर जो भी छू लेता था सोना बन जाता था। गूगल करना, इसको देखना, ये भी आपके लिए क्वेश्चन है। एक बहुत बहुत बढ़िया ट्रेजेडी है, उसका एक कैरेक्टर है ये। आप इसे देखेंगे, मुझे बताएंगे वो कौन सा था। आपके लिए होमवर्क है। ए टच दैट टर्न्स एवरीथिंग इनटू गोल्ड, एक ऐसा स्पर्श जो हर चीज को गोल्ड में बना देता है। मिडास टच। आवर मैनेजर सेम्स टू बी gifted with Midas touch because he is capable of selling every product. हमारा मैनेजर ऐसा लगता है मानो कि उसके अंदर, उसके पास मिडास टच का गिफ्ट है। हर चीज को बेचने में, हर प्रोडक्ट को बेचना उसके लिए आसान हो जाता है। किसी व्यक्ति विशेष को भी हम मिडास टच की श्रेणी में रख सकते हैं, जिससे मान लीजिए वो जो भी काम करता है, जो भी काम वो करता है उसी काम में फायदा ही फायदा होता है। ऐसा लगता है मानो कि उसके अंदर मिडास टच का वरदान है। जिस चीज को छू लेता सोना बन जाता है। बंजर जमीन खरीदी थी और आज वो सोना उगल रही है। मैन ऑफ पार्ट्स, मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब होता है मैन ऑफ क्वालिटीज। क्वालिटीज, मैन ऑफ क्वालिटीज। मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब है मैन ऑफ बेस्ट पार्ट्स, अच्छे अच्छे हिस्सों वाला आदमी, यानी क्वालिटी वाला आदमी। आवर प्रिंसिपल इज ए मैन ऑफ पार्ट्स एंड इज रिस्पेक्टेड बाई ऑल एंड वन। हमारे प्रिंसिपल साहब बहुत ही क्वालिटीज वाले इंसान हैं और हर एक के द्वारा उनको उनकी रेस्पेक्ट की जाती है। मीली, MEALY, मीली माउथ्ड। ठीक है, मीली माउथ का मतलब होता है, मील का मतलब होता है भोजन। मील का मतलब होता है भोजन। और भोजन वाला मुंह, जब मुंह में भोजन होता है तो आदमी बहुत ही धीरे धीरे, सॉफ्ट, भोजन मुंह में अगर होगा तो उसके मुंह में सॉफ्टनेस होगी, और अगर अखरोट होगा तो टाइटनेस होगी। लेकिन भोजन अगर वो चबा रहा है तो उसका मुंह बहुत मुलायम है। और उस तरह से अगर बोलता है, मुंह में भोजन रख के अगर आदमी बोलता है तो वो फिर बहुत ही धीरे से बोलता है, सॉफ्टली बोलता है। ऐसे याद करेंगे इसे बस। मीली माउथ का मतलब होता है सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही मृदुभाषी, धीरे से बात करने वाला, बहुत मृदुभाषी, मधुरता से बात करने वाला। मीली माउथ शॉपकीपर इज ऑलवेज सक्सेसफुल। मीठे, सॉफ्ट स्पोकन मुंह वाला व्यक्ति, मतलब मीठा शॉपकीपर, मीठा ग्राहक, मीठा दुकानदार, सॉरी, हमेशा सक्सेसफुल होता है।
मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनका, सूखा तिनका है भूसा, सूखा तिनका बहुत कमजोर होता है। और मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब हो गया सूखे तिनके वाला आदमी, यानी वीक पर्सन, बहुत कमजोर आदमी। ये कंफ्यूज करता है। मैन ऑफ स्ट्रॉ कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसके दिमाग में भूसा भरा हुआ हो, मतलब बेवकूफ इंसान के लिए तो नहीं आया। तो ध्यान रखना इसका, मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है वीक पर्सन। द किंग बीइंग ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, एक राजा मैन ऑफ स्ट्रॉ होने पर, कमजोर राजा होने की वजह से, his orders were often disobeyed, उसके आदेशों को अक्सर माना नहीं जाता। 17th इसमें मिन्स मैटर्स। मिन्स का मतलब होता है कीमा बनाना, छोटा छोटा करना। मैटर मामला, मामलों को, मामले को छोटा छोटा कर देना, मामलों बातों को बिल्कुल मिक्स कह देना, मीन्स द मैटर, मिक्सअप कर देना। मिक्सअप कर देना, जब मिक्सअप हो जाएगा तो जो सच्चाई है वो छिप जाएगी। मीन्स द मैटर का मतलब हो जाता है सच्चाई को छिपा लेना और बहाना बनाना किसी भी और चीज का, सच्चाई को छिपा लेना, मीन्स द मैटर। टेल द ट्रूथ टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को सच्चाई बता दो, बिकॉज इट डज नॉट पे टू मिन्स मैटर्स, क्योंकि सच्चाई छुपाने से कोई फायदा नहीं होता है। सच्चाई छिपाओगे, तुम छिपाओगे, एक झूठ छिपाओगे 10 झूठ बोलने पड़ेंगे। बेहतर है कि आप ना मिन्स करें मैटर्स को, जो मैटर्स है सेम सेम जैसे जैसे है वैसे के वैसे बता दो। मेयर्स नेस्ट, मेयर का मतलब होता है घोड़ी, घोड़ी का घोंसला। घोड़ी का कभी घोंसला होता है? घोड़ी का क्या घोंसला होता है? नहीं होता है। मेयर्स नेस्ट, घोड़ी का घोंसला। अब यहां पर घोड़ी का घोंसला थोड़ी होता है, फॉल्स इन्वेंशन, झूठी, झूठा आविष्कार। अब यहाँ पे झूठा आविष्कार कोई रेडियो टीवी टेलीविजन का आविष्कार नहीं है, बल्कि बात नई नई, एकदम नई बात छाप देना, तुरंत इन्वेंट कर देना। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स इन द स्कीम में टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट प्रूव्ड टू बी ए मेयर नेस्ट, साबित हुआ छोटी इन्वेंशन। एम ग्रुप वाले आपके एसपी बख्शी अरिहंत ये समाप्त हो चुके हैं। इनके अलावा यदि आपको कोई कोई चीज समझनी है तो बताएं। जी जी, समझ में नहीं। 9 नंबर मूड पॉइंट, मूड पॉइंट मतलब बहस का विषय। बता तो रहा हूं मैं, मूड पॉइंट का मतलब होता है बहस का विषय। रितु मैडम अभी अपना स्क्रीन बंद करिए, माइक बंद करिए। जिसको पूछना बस वही खोले केवल, जिससे पूछना केवल वही खोले। अब बताओ क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे बताओ।
किसी को अगर कुछ पूछना है तो बताए, अदरवाइज 8 बजे तक मैं तुम्हारी क्लास लिया करूंगा, अब 7 बजे से 8 बजे। तुम्हारे काम खराब होते हैं असल में मेरी वजह से, तो काम नहीं खराब होने चाहिए किसी को। मिल्क मैटर्स, बातों को छोटा 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 कीमा बना देना। अब कीमा बना देगा बातों का, तो क्या होगा, जो असली चीज है वो नजर नहीं आएगी, छोटी छोटी चीजें हो जाएंगी। तो क्या मीन्स मैटर का मतलब हो जाता है सच्चाई को, असली चीज को छिपाना और बहाना बनाना कि कोई चीज आपके मन में है, असली बात दर्द छिपा रखा है, और झूठा दिखावा कर रहा है आप कि मैं खुश हूं। कोई बात, कोई आपने क्राइम कर दिया है और आप उसको बताना नहीं चाह रहे, बल्कि आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इधर उधर बात घुमा रहे हैं, असली बात नहीं बता रहे। तो असली बात को छिपा लेना, मीन्स मेरा मतलब है असली बात को छिपा लेना। और प्रिटेंड, उसके बाद एक और है प्रिटेंड, और प्रिटेंड का मतलब हो जाता है बहाना बनाना, असली छिपा लेना। और बताओ, M5, 5 है हमारा मेक द मोस्ट ऑफ। मेक द मोस्ट ऑफ का मतलब है, देखो मेक बनाना, मोस्ट सबसे अच्छा, अच्छे से अच्छा, कोई भी मतलब वक्त का, समय का ज्यादा से ज्यादा सही से सही उपयोग कर लेना। टू मेक द मोस्ट ऑफ टाइम, खास तौर पे टाइम भी आता है इसके पीछे। टू मेक द मोस्ट ऑफ टाइम का मतलब हो जाता है समय का ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लेना। अगर आपको 3 घंटे दिए गए हैं पढ़ाई के लिए, तो 3 के 3 घंटों को आप सही से यूटिलाइज कर लेना। ऐसे नहीं है कि 2 घंटे सो लिए, थोड़ा सा फिर पढ़ाई पढ़ाई कर ली, तो फिर आपने समय का सदुपयोग नहीं किया। जो आपको 3 घंटे मिले थे, उन 3 घंटों का आपने 100% यूटिलाइजेशन उसका नहीं किया। तो मेक द मोस्ट का मतलब हो जाता है कि समय का 100% यूटिलाइजेशन कर लें। और बताओ, अरे बाद में जुड़ी के तुम, अब ना बता रहा कोई शरीर में अपना आप, ये बोले अब वीडियो, अब मेरी वीडियो देख लेना। और बताओ, कोई बात ना, डिस्कस हो गया तो अब वीडियो देख लेना। सुबह से परेशान हूँ मैं, सुबह से मेहनत कर रहा हूँ, तुम आराम से सो रहे हो। सही है। मेक बोथ एंड्स मीट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले पेपर्स में भी आया है। जितने संसाधन है उसके अंदर अंदर जिंदगी जीना। इसे हमने ऐसे सीखा था कि 1 महीने की सैलरी आपको मिलती है 1 तारीख से 30 तारीख तक के लिए। तो महीने का एक सिरा 1 तारीख है और दूसरा सिरा 30 तारीख। तो जितनी सैलरी आपको मिले, उस सैलरी को 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक, उन पैसे में 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक खर्चों को मिला देना। अगर वो खर्चे 30 से पार हो गए, तो इसका मतलब आपकी सैलरी कम हो गई। सैलरी कम है, खर्च आपके ज्यादा हो गए, इसका मतलब आपने महीने के दोनों सिरों को मिलाया नहीं। महीने के दोनों सिरों को नहीं मिलाया, जबकि आपको क्या करना चाहिए था, उतने पैसे में एक, नंबर 1 डे 1 से लेके डे 30 तक दोनों सिरों को आपस में मिला देना चाहिए था खर्चों के साथ। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जितने आपको संसाधन मिले हैं, जितने मीन्स ऑफ अर्निंग है, जितना हमारा मतलब एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंडिचर हमारी इनकम के अंदर अंदर आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आया भी है ये पिछले पेपर में, शायद 2010 वाले पेपर में आया है। 5 आएंगे इसमें से, मतलब 5 इडियम्स आएंगे, और 5 में से मुझे उम्मीद है 3 इसी में से आएंगे।
अल्लाह ने चाहा तो इस बुक में से 3 आ जाएंगे, जो आप ये पढ़ लेंगे 3 आ जाएंगे। एक आप तुक्का लगा देंगे, 4 सही हो जाएंगे। एक आपका गलत भी हो सकता है, सही होता, 50-50% चांस। हालांकि कोशिश करेंगे सारे के सारे याद किया है, क्योंकि मटेरियल काफी है हमारे पास। अब बताओ, किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछे, अदरवाइज थर्ड का मतलब है टू मेक ए क्लीन ब्रेस्ट, अपने सीने को बिल्कुल साफ कर लेना। के अंदर आपने आपने कोई क्राइम किया है, कोई राज है जो आपके दिल में है, एक बोझ है जो आपने अपनी पत्नी से छिपा के रखा है, एक बोझ, और आपके दिल में आप अपनी पत्नी के सामने ये शो करते हैं कि मैं बिल्कुल वफादार हूं तुम्हारे प्रति, बोझ है आपके दिल में, बोझ के साथ आप जी रहे हैं, टेंशन में जी रहे हैं। तो क्या आप करेंगे, अपने एक दिन क्या करेंगे, आप अपने उस बात को स्वीकार कर लेंगे। अगर वो बात आप अपनी पत्नी के सामने स्वीकार कर लेते हैं तो एक जो बोझ होता है सीने में, वो बोझ साफ हो जाता है, क्लीन हो जाती है, आपकी ब्रेस्ट, आपका सीना एकदम साफ हो जाता है। वो साफ कब होता है, जब आप कन्फेस करते हैं, स्वीकारते हैं अपनी बात को, अपनी क्राइम को, अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि उसकी सजा हमें क्या मिले, कोई बात, पत्नी अगर छोड़ दे तो कोई बात ही नहीं, दूसरी शादी कर लेना, टेंशन फ्री। और पकड़े रखे तो दिल में जो दिल में बोझ था वो साफ हो चुका है। अब बताओ, समझ में आया? यहाँ पर मेरा मकसद गलत बात किसी को फैलाना नहीं है, सिर्फ मैं पढ़ाई करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ मैं अपने हिसाब से, कैसे आपको याद रहेगा, कैसे मेरे दिमाग में बातें आ रही हैं, खाली मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। कभी मेरे चक्कर में आके आप अपने पति या पत्नियों से आप लें